अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है जी, बेसिक डेफिनेशंस हैं, थ्योरी सेक्शन है। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज़ है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप वैसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स नॉट इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आपको क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसा कि आप ये अपनी डेफिनेशंस दे सकते हैं कि अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, इनके नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होनी चाहिए। इसके बाद आपने एग्जांपल भी अब इसकी देखने के एक मैट्रिक्स लिया गया है 1 2 1 1 2 3। ये देख लें कि इनके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इस वजह से ये क्या है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे आपका आ जाता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है जी स्क्वायर मैट्रिक्स? सिंपल ये चीज़ है कि नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर हो, वो आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स अ नंबर ऑफ़ रोज इज़ इक्वल टू इट्स अ नंबर ऑफ़ कॉलम। देन इसकी एग्जांपल देखें जी, ए 2/2 मैट्रिक्स दी है, बी 3/3, ये आपस में क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है जी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो क्या हो, सिफर हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री सिफर हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हो। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो। अगर उसकी हर एंट्रीज क्या हो जाए, सिफर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आपने क्या कहना है? जीरो मैट्रिक्स कहना है। आगे आपका आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कहते हैं कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, उसकी आप रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दो, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहोगे। इसकी डेफिनेशन आप देखें कि ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स obtained by a changing by the rows into columns of a columns into rows इस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वही बात कि आप कॉलम्स को चेंज कर दें रोज़ के अंदर या रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स के अंदर, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इसकी एग्जांपल देख लें जी कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 1 6 -1 4, इसकी इनके रोज़ को देखें। ए टी इसका ट्रांसपोज लिया, जो हमने रोज़ ही इनको चेंज कर दिया कॉलम्स के अंदर। पहली रो इधर क्या थी? 1 2 3, हमने कॉलम में चेंज करके क्या लिख दिया? 1 2 3। यानी कि हमने रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया। ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। इसी के आगे फर्दर एग्जांपल लिखी हुई है। इफ़ बी और बी का ट्रांसपोज लिया, फिर सी लिखा और उसका क्या लिया हुआ है? ट्रांसपोज लिया हुआ है। आगे आपका आ जाता है जी नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या है नेगेटिव मैट्रिक्स? कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो अपना साइंस नेगेटिव के अंदर चेंज कर दे। इनका अगर उसमें से हम माइनस का कॉमन लें तो वो अपनी साइंस सारे के सारे अलामतें चेंज कर दे, ऐसे मैट्रिक्स आप क्या कहते हो? नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हो। इसकी डेफिनेशन, लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेनिंग बाय चेंजिंग द ऑल साइन। यानी कि उसकी जो एंट्रीज हैं उसके सारे के सारे साइंस क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? नेगेटिव मैट्रिक्स कहोगे। आगे आपकी डेफिनेशन आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हो। यानी कि यहाँ पे आपने एग्जांपल ली है एम, अब इसका ट्रांसपोज लो, फर्दर वही वैसे का वैसे ही वापस आ जाता है। मतलब इसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे इसकी दूसरी एग्जांपल है, देख लें जी, ए इसका ट्रांसपोज लिया लेकिन वे वापस ए नहीं आया, तो ये आपका क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। उसके बाद आपकी डेफिनेशन आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और उस मैट्रिक्स के आंसर में यानी कि उसका ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन कॉमन आ जाता है, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन देख लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए टी इज इक्वल टू -a। आपने ए लिया है जी, ए मैट्रिक्स लिया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब देखेंगे इनकी तमाम मैट्रिक्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या है? माइनस कॉमन आ रहा है। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर ही हमारी वापस ए वाला मैट्रिक्स बनता है, वरना नहीं।
इस वजह से ये आपका क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आपका आता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कि ये जो a square matrix is called a diagonal matrix if at least one of entries is diagonal is not zero। कम से कम डायगोनल की एक एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। वो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास ये एग्जांपल है 1 2 3। अब ये देखेंगे कि पूरा का पूरा डायगोनल क्या है, और डायगोनल की एंट्रीज हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, सिफर हैं। तो ऐसा एलिमेंट्स आपका ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह आप जी, अब आपका आदत है जी स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर उसकी जो तमाम की तमाम डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो एक जैसी ही हों और नॉन सिफर हों, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों, सिफर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को आपको क्या कहते हो, स्केलर मैट्रिक्स कहते हो। आल्सो ये आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। ए आपके पास है, ये क्या है, इसका जो मेन डायगोनल है उसकी 2 2 है, सभी की एंट्री एक जैसी ही हैं और बाकी सब क्या है, सिफर हैं। और सिमिलर इसका बी है, जो इसका मेन डायगोनल वो 3 3, बाकी एंट्रीज क्या है, सिफर है। और रिस्पेक्टली सी अकेला एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आपकी आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि आपका जो ये मेन डायगोनल है ये क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी आप डेफिनेशन देख लें, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल्स एंट्रीज आर 1 इट इज डिनोटेड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।